जय बोलिए देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। विज्ञा तीर्थ पर विराजित खजाराट श्री शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की। परम पूज रायचंद गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। अहिंसा वही विश्व धर्म की। जिन सहस्रनाम महामंडल विधान की। धर्म स्नेही बंधु, जो यहाँ पर जिन सहस्रनाम महामंडल विधान की अर्चना चल रही है, अर्थात 31 दिवसीय जो महाअर्चना चल रही, तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि माता जी इस विधान का फल क्या है, इस विधान से हमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ होने वाला है, यदि हम भक्ति करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। हम करते हैं तो पहले हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता, क्योंकि सभी बनिया हैं और बनिया बुद्धि पहले लगाते हैं कि यदि हमें कुछ मिलेगा तभी हम करेंगे। तो वास्तव में भक्ति का फल हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में, ग्रंथों में बड़ा महाफल कहा। उन्होंने कहा कि भक्ति का फल प्रत्येक व्यक्ति को नियम से मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि भक्ति करने के पहले हमें 5 आयामों को अपनाना पड़ेगा। यदि 5 आयाम के साथ हम भक्ति करते हैं तो नियम से उसका फल प्राप्त होता है। पहला आयाम है भक्ति का, पहला सोपान है, पहली शर्त है श्रद्धा। दूसरा सोपान है समर्पण, तीसरा है प्रेम, चौथा है प्रार्थना और अंत में प्रतीक्षा। अर्थात इन 5 सोपानों के साथ हम भक्ति करते हैं तो नियम से हमें उसका फल प्राप्त होता है। अगर हम भक्ति में श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा यदि हमारी दृढ़ है, मजबूत है, तो हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक यदि हम जो भी स्वाध्याय भक्ति श्रद्धा पूर्वक करते हैं, चाहे आप जाप करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे पूजा करो, चाहे दान दो, जो भी क्रिया श्रद्धा पूर्वक करोगे तो नियम से प्रभु के द्वार पर देर तो हो सकती पर अंधेर नहीं होगी, इसका फल नियम से प्राप्त होगा। तो वास्तव में हमने जो अभी सहस्रनाम विधान किया है, आज विधान के पुण्यार्जक संयम जैन एवं राकेश जी जैन अशोक विहार वालों ने भी इसमें पुण्य का अर्जन किया। वास्तव में भक्ति भी वही कर सकता है जिसका पुण्य का साथ ही तीव्र का उदय होता है। अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। भक्ति करने के लिए भी हमें पुण्य का उदय चाहिए। और दिल्ली वालों का, लाल मंदिर वालों का, चांदनी चौक वालों का इतना तीव्र पुण्य का उदय है कि उन्होंने मात्र 1 दिन के लिए नहीं, सीधे 31 दिन के लिए यह अवसर प्राप्त किया है। वास्तव में आप सभी ने जो यह अर्चना की है, तो यह अर्चना इतने अद्भुत, अतिशयकारी एवं तात्कालिक फल को देने वाली है। पूज गणनी आर्य का गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी ने पद्मपुरा में 2500 जोड़ों के साथ यह सहस्रनाम महाअर्चना करवाई थी। उस समय इतनी निर्विघ्न संपन्न हुई और एक महिला की आँखों की ज्योति इस विधान से आई। किशनगढ़ में भी चातुर्मास के अवसर पर जब यह विधान चला तो वहाँ पर भी एक महिला की आँखों की ज्योति आई। और जहाँ पर भी जिन्होंने ये विधान किया भक्ति की, तो उन सभी को इसका तात्कालिक फल मिला है। मात्र ज़रूरत है श्रद्धा की।
गुरु माँ ने 1000 से ज़्यादा यह विधान करवाए। उनको यदि श्रद्धा है तो एक सहज नाम विधान पर, शांति मंत्र पर एवं भक्तामर अनुष्ठान पर। और अभी कल भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा कि जो पूज्य गुरु माँ के प्रेरणा और सानिध्य में सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ का निर्माण चल रहा है। जयपुर कोटा हाईवे रोड पर निवाई और चाकसू के बीच में गुंसी ग्राम, जहाँ पर एक भी घर जैन समाज का नहीं है, ऐसे जंगल में भी मंगल हुआ है। देखा होगा आप सभी ने कि परसों वहाँ पर 4 अगस्त को जब गुरु माँ का 52वां अवतरण दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और उसी समय वहाँ पर विराजित मूल नायक जो शांतिनाथ भगवान की 4.25 फुट की प्रतिमा है, इतनी मनोज्ञ और अतिशयकारी मूर्ति है कि उसको देखो तो ऐसे लगता है कि देखते ही रहो, आंखें भी नहीं हटती। और उस मूर्ति का, उस प्रतिमा का, उन भगवान का इतना महाअतिशय है कि यहाँ पर तो गुरु माँ का कार्यक्रम चल रहा और वहाँ पर देवों के द्वारा शांतिनाथ भगवान का साक्षात अभिषेक शुरू हो गया। 4 तारीख को भी हुआ एवं कल 5 तारीख को भी दोपहर में 3 बजे से वहाँ पर जब घंटे की बजने की आवाज़ आई तो शायद वहाँ लोगों ने सोचा कि कोई श्रावक आए होंगे और उन्होंने मंदिर का गेट खोला और वहाँ देखा तो कोई श्रावक नहीं और भगवान का अभिषेक अपने आप स्वयं ही चालू है। प्रत्येक लोगों ने साक्षात अपनी आँखों से यह दृश्य देखा। आज भी वहाँ पर अभिषेक चालू है, चल रहा, लाइव चल रहा था, सभी ने देखा है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये मात्र भक्ति श्रद्धा का प्रभाव है। वहाँ पर प्रतिदिन 1008 नामों से सहस्रनाम महामंडल विधान की मंत्रावली चलती है एवं प्रतिदिन शांतिनाथ विधान चलता है। और अभी चातुर्मास में भक्तांबर महाअनुष्ठान अर्थात वह विधान भी प्रत्येक पुण्यार्जक परिवारों के द्वारा चल रहा एवं शांतिनाथ चालीसा प्रतिदिन 40 बार होता है। शांति मंत्र की और नमोकार महामंत्र की जाप भी 108 होती हैं। इस भक्ति का फल कि साक्षात हम सभी के जीवन में आया और वास्तव में अगर इसी प्रकार से यदि हमारी भक्ति हम श्रद्धापूर्वक होती रहेगी तो भक्ति कभी हमारी नाकामयाबी नहीं होती, नियम से कामयाबी होती है, नियम से फल मिलता है। तो आप सभी के जीवन में जो भी इस चैनल के माध्यम से सहस्त्रकूट विद्या तीर्थ का दृश्य देख रहे एवं लाल मंदिर में भी जो सहस्रनाम महाअर्चना चल रही, यहाँ का भी आप सभी देख रहे हैं। तो आप सभी इसी प्रकार से अपने जीवन में भक्ति करते रहें और आपके जीवन में यदि भक्ति रंग लाएगी तो श्रद्धा पूर्वक लाएगी। श्रद्धा के साथ भक्ति करें और आप सभी भी इस क्षेत्र से जुड़ कर के, क्योंकि ये क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति का होता है। जो भी इस क्षेत्र से जुड़ता है, जो भी दर्शन के लिए पहुंचता है, उन सभी के लिए पुण्य का भी अर्जन होता है, गुरु माँ का भी दर्शन मिलता है एवं शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने का भी अवसर मिलता है। तो वहाँ पर गुरु माँ का भी चातुर्मास चल रहा है। 5 माता जी विराजमान हैं। तो आप सभी वहाँ पर पहुँच कर के उनके दर्शन का भी लाभ लीजिए एवं शांतिनाथ भगवान का जो अतिशय हुआ है, ऐसी मनोज्ञ प्रतिमा के अतिशयकारी क्षेत्र के दर्शन करके आप सभी अपने जीवन में अतिशय पुण्य का अर्जन करें। इसी भावना से जो भी इस वाणी को सुन रहा है उन सभी के लिए भी आशीर्वाद है और आज के विधानकर्ता परिवार जो हैं उन सभी के लिए भी पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद है। उपस्थित जन समूह के लिए एवं नौगावा से जो यहाँ पर दर्शन हेतु पधारे हैं उन सभी के लिए भी आशीर्वाद है। इसी भावना से जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के। परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य रत्न गुरु माँ 105 विद्या श्री माता जी की।